99% लोग जीवन में एक ही गलती करते हैं। वे अपने शत्रु को समझने से पहले उससे लड़ने लगते हैं। और जो व्यक्ति बिना समझे युद्ध करता है वह पहले ही हार चुका होता है। आज मैं तुम्हें वह नीति बताने वाला हूं जो चाणक्य ने राजा को दी थी, लेकिन आम जन को कभी नहीं सिखाई। ध्यान से सुनना। यह कोई प्रेरणा नहीं है, यह कोई अच्छाई की बात नहीं है। यह वह ज्ञान है जिसे गलत व्यक्ति सुन ले तो राक्षस बन सकता है और सही व्यक्ति सुन ले तो राजा। तुम्हारे मन में अभी एक प्रश्न उठ रहा होगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हें नीचा दिखाया, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया, जिसने तुम्हारे सम्मान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, उसी व्यक्ति को हथियार कैसे बनाया जा सकता है? यही प्रश्न 99% लोग पूछते हैं और यही प्रश्न उन्हें जीवन भर उसी 99% में कैद रखता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु समस्या नहीं होता, शत्रु संकेत होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचा सका तो इसका अर्थ है उसके पास कोई शक्ति है, और जो शक्ति तुम्हें गिरा सकती है वही शक्ति यदि दिशा बदल दे तो तुम्हें सिंहासन तक पहुंचा सकती है। परंतु आम मनुष्य भावनाओं से सोचता है और भावनाएं हमेशा गलत निर्णय करवाती हैं। जब कोई शत्रु बनता है तो मनुष्य का मस्तिष्क केवल 2 रास्ते देखता है, लड़ो या भागो। और चाणक्य कहते हैं, जो लड़ता है वह थकता है, जो भागता है वह डरता है, और जो डर या थकान में है वह कभी सत्ता नहीं पाता। राजा तीसरा मार्ग चुनता है, देखना, समझना और प्रतीक्षा करना। आज से यही तुम्हारी पहली नीति होगी। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्रोध मत करना, बदले की कसम मत खाना। बस एक प्रश्न स्वयं से पूछना, इस व्यक्ति को मुझसे चाहिए क्या? क्योंकि कोई भी शत्रु बिना कारण शत्रु नहीं बनता। या तो उसे तुम्हारी जगह चाहिए, या तुम्हारा सम्मान, या तुम्हारा भय, या तुम्हारा ध्यान। जिस क्षण तुम यह समझ गए कि उसे क्या चाहिए, उसी क्षण तुम युद्ध भूमि में उतर चुके हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, अब तुम चाल चलोगे। चाणक्य की पहली गुप्त नीति सुनो, शत्रु की आशा को जीवित रखो। हाँ, उसे तोड़ना नहीं है, उसे कुचलना नहीं है, उसे आशा में रखना है। यदि शत्रु को लगे कि वह जीत चुका है तो वह लापरवाह हो जाएगा। यदि शत्रु को लगे कि वह कभी जीत नहीं सकता तो वह दूर हो जाएगा। परंतु यदि शत्रु को लगे कि बस थोड़ा और दबाव और यह टूट जाएगा तो वह अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा। और यही वह क्षण है जहां शत्रु तुम्हारे लिए सोने की खान बन जाता है। आज से तुम बहस नहीं करोगे, तुम सफाई नहीं दोगे, तुम स्वयं को सही सिद्ध नहीं करोगे। तुम चुप रहोगे और नोट करोगे, कौन बोल रहा है, कब बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है और किस उद्देश्य से बोल रहा है। क्योंकि शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझने लगता है, और जो व्यक्ति स्वयं को बहुत चालाक समझता है वह अपनी चालें दोहराने लगता है, और जो चाल दोहराता है वह बिना शोर के पकड़ा जाता है। चाणक्य कहते हैं, युद्ध तलवार से नहीं, नियंत्रण से जीता जाता है। अब दूसरी नीति समझो, शत्रु को यह मत दिखाओ कि तुम बदल रहे हो। जिस दिन उसे लगेगा कि तुम्हारा मस्तिष्क जाग चुका है वह सतर्क हो जाएगा। इसलिए बाहर से वही बनो जो पहले थे, शांत, साधारण, थोड़ा अनदेखा, लेकिन भीतर हर बात को जोड़ते रहो, हर पैटर्न को पहचानते रहो। शत्रु तुम्हें प्रयोग करेगा और तुम प्रयोग होने दोगे, क्योंकि यही जाल है। शत्रु सबसे अधिक तब बोलता है जब उसे लगता है कि सामने वाला कमजोर है, और जब शत्रु बोलता है तो वह अपनी जलन दिखाता है, अपनी असुरक्षा दिखाता है, अपना भय दिखाता है। और यही वे अस्त्र हैं जिनसे कल तुम उसे हराओगे बिना हाथ उठाए। अब एक गहरी बात समझो, यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी नफरत, अपनी पूरी ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ खर्च कर रहा है तो सोचो, यदि वही व्यक्ति अनजाने में तुम्हारे लिए काम करने लगे तो क्या होगा? यहीं से असली खेल शुरू होता है। और अब वह नीति आती है जहां 99% लोग डर जाते हैं और 1% राजा बनना शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को बोलने दो और स्वयं मौन रहो। जो अधिक बोलता है वही सबसे पहले हारता है। जब शत्रु तुम्हारे विरुद्ध बोलता है तो वह तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा, वह तुम्हें नक्शा दे रहा है। वह क्या दोहरा रहा है, किस बात पर अटका है, किस शब्द से चिढ़ता है। मनुष्य वही बात बार बार दोहराता है जिससे वह स्वयं डरता है। यदि कोई तुम्हें बार बार असफल कहता है तो समझ लो वह तुम्हारी सफलता से भयभीत है। यदि कोई तुम्हें औकात याद दिलाता है तो समझ लो वह अपनी औकात से डरता है। तुम विरोध नहीं करोगे, तुम बहस नहीं करोगे, बस हल्की मुस्कान के साथ मौन रहोगे।
यह मौन उसे भीतर से खोखला करेगा। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि शत्रु से लड़ना मूर्खता है और उससे भागना कायरता। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने का पहला नियम है उसे अपने ही भार से गिरने देना। अब अगली नीति वही है जहां अधिकांश लोग गलती करते हैं और यहीं से राजा और भीड़ का फर्क शुरू होता है। ध्यान से सुनना। हर मनुष्य की एक कमजोरी होती है। कोई सम्मान का भूखा होता है, कोई प्रशंसा का, कोई सत्ता का और कोई ध्यान का। लेकिन 99% लोग क्या करते हैं? या तो उस कमजोरी पर सीधा प्रहार करते हैं या फिर उसे पूरी तरह संतुष्ट कर देते हैं, और दोनों ही स्थिति में वे स्वयं शिकार बन जाते हैं। चाणक्य की नीति अलग है। कमजोरी को न तो पूरा करो और न ही तोड़ो, उसे अधूरा छोड़ दो। यदि कोई सम्मान चाहता है तो उसे पूरा सम्मान मत दो, कभी कभी दो, लेकिन इतना नहीं कि वह तृप्त हो जाए। यदि कोई ध्यान चाहता है तो उसे सुनो, लेकिन हर बार नहीं। यदि कोई प्रशंसा चाहता है तो एक पंक्ति कहो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मनुष्य उस चीज का गुलाम बन जाता है जो उसे अधूरी मिलती है। यहीं से शत्रु तुम्हारे नियंत्रण में आना शुरू करता है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे निकट आ रहा है, उसे लगता है कि वह तुम्हें प्रभावित कर रहा है, परंतु वास्तविकता में वह स्वयं तुम्हारे प्रभाव में फंस चुका होता है। और यह नियंत्रण इतना खतरनाक होता है कि सामने वाले को इसका आभास भी नहीं होता। अब अगली नीति समझो। यह नीति बहुत कम लोग सहन कर पाते हैं। शत्रु को सीधे नुकसान मत पहुंचाओ, उसे अपने लिए काम करने दो। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध होता है तो वह तुम्हारी कमियां खोजता है, तुम्हारे बारे में बातें फैलाता है, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करता है, और यही सब यदि सही मस्तिष्क में जाए तो वरदान बन जाता है। यदि वह तुम्हारी कमियां ढूंढ रहा है तो वह तुम्हें बेहतर बनने का अवसर दे रहा है। यदि वह तुम्हारे विरुद्ध बोल रहा है तो वह तुम्हारा नाम फैला रहा है। यदि वह तुम्हारे रास्ते रोक रहा है तो वह तुम्हें नए मार्ग खोजना सिखा रहा है। परंतु यह सब तभी काम करता है जब तुम भावनाओं में नहीं बहते। चाणक्य कहते हैं, शत्रु वही करता है जो उसे आता है, और बुद्धिमान वही करता है जो शत्रु को नहीं आता। धैर्य। तुम उसे जल्दी समाप्त नहीं करोगे, तुम उसे लंबा खेलने दोगे, क्योंकि लंबा खेल हमेशा वही जीतता है जो शांत रहता है। अब एक अत्यंत खतरनाक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो। शत्रु को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उसे लगे कि वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए कभी उसे यह मत दिखाओ कि तुम उससे नाराज हो। नाराजगी कमजोरी है। तुम बस अपना व्यवहार बदल दो। जो पहले तुरंत उत्तर देता था, अब देर से दो। जो पहले स्वयं बात शुरू करता था, अब प्रतीक्षा करो। जो पहले उपलब्ध रहता था, अब सीमित रहो। यह परिवर्तन शत्रु को भीतर से तोड़ देता है। वह सोचने लगता है, मैंने क्या गलत किया, मैं महत्वहीन क्यों हो गया। और जिस दिन कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में अत्यधिक सोचने लगे, उसी दिन से वह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। चाणक्य कहते हैं, बदले का सबसे घातक तरीका यह है कि तुम बड़े बन जाओ। जब तुम ऊपर उठते हो तो नीचे खड़े लोग स्वतः छोटे दिखने लगते हैं। अब अगली नीति वही है जहां अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं। अपनी उपस्थिति को सीमित करो। हर समय उपलब्ध रहना तुम्हें सस्ता बना देता है। जो हर जगह है वह किसी का नहीं होता। आज से हर कॉल मत उठाओ, हर संदेश का उत्तर तुरंत मत दो, हर सभा में आगे मत बैठो। धीरे धीरे लोग स्वयं नोटिस करेंगे कि तुम्हारी कीमत बढ़ रही है, क्योंकि जो सीमित होता है वही कीमती होता है। और यही वह क्षण है जहां शत्रु भ्रमित होता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम उससे दूर जा रहे हो या उसे ऊपर उठ रहे हो, और यह भ्रम उसे कमजोर करता है। अब अगली नीति और भी गहरी है। शत्रु की पहचान उसके ही विरुद्ध प्रयोग करो। हर मनुष्य अपनी एक छवि लेकर चलता है। कोई स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता है, कोई बहुत कठोर, कोई अत्यंत ईमानदार, कोई बहुत सीधा, और मनुष्य अपनी उसी छवि का गुलाम होता है। तुम्हें करना यह है उसे उसी छवि में और गहराई से धकेल देना। यदि वह स्वयं को बहुत चालाक समझता है तो उसके सामने थोड़ा भोला बनो। वह और चालें चलेगा और हर चाल के साथ और गहराई में फंसेगा। यदि वह स्वयं को बहुत शक्तिशाली दिखाता है तो उसे टकराओ मत, उसे और शक्ति दिखाने दो, क्योंकि जो शक्ति दिखाने में लगा रहता है वह अपनी सुरक्षा भूल जाता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य वही बनकर गिरता है जो वह स्वयं को समझता है। अब एक और गहरी नीति समझो। शत्रु के डर को छुओ लेकिन पकड़ो मत। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा डर होता है जिसे वह किसी को दिखाना नहीं चाहता। किसी को डर होता है कि उसकी इज्जत चली जाएगी, किसी को डर होता है कि उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी, किसी को डर होता है कि वह अकेला पड़ जाएगा। तुम इस डर पर सीधा हमला नहीं करोगे,
तुम बस उसके आसपास हलचल पैदा करोगे। अधूरे वाक्य, हल्के इशारे, शांत मुस्कान, जैसे यह बात अभी यहीं रहने दो, या समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मस्तिष्क में तूफान खड़ा हो गया। और जब मनुष्य डर में होता है तो वह गलत निर्णय लेता है, जल्दबाजी करता है, सीमाएं तोड़ देता है, और वहीं वह तुम्हारे काम का बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, शत्रु के सामने कभी अपनी जीत का संकेत भी मत दो। जिस दिन उसे लगे कि तुम जीत रहे हो, वह या तो अंतिम वार करेगा या पूरी तरह गायब हो जाएगा। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे खेल को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए अपनी प्रगति शांत रखो। सम्मान मिले तो चुप रहो, लोग सुने तो सामान्य समझो। शत्रु को लगे कि सब कुछ पहले जैसा ही है, परंतु भीतर सत्ता बदल चुकी हो। यह वही अवस्था है जहां शत्रु अनजाने में तुम्हारी ढाल बन जाता है। अब एक बारीक लेकिन घातक नीति समझो। कभी यह मत दिखाओ कि शत्रु तुम्हें प्रभावित कर रहा है। चेहरा स्थिर रखो, न अधिक मुस्कान, न क्रोध। यह स्थिरता उसे भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक संतोष तब मिलता है जब उसे लगे कि उसने सामने वाले को हिला दिया। और जब वह तुम्हें हिला नहीं पाता तो वह स्वयं हिलने लगता है। धीरे धीरे वह तुम्हारे बारे में अधिक सोचने लगता है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोच रहा हो और तुम उसके बारे में नहीं, तो समझ लो शक्ति का पलड़ा तुम्हारी ओर झुक चुका है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि शत्रु को हराने के लिए उससे टकराना आवश्यक नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति युद्ध भूमि में उतरता है वह आधा हार चुका होता है, और जो युद्ध भूमि ही बदल देता है वही विजेता कहलाता है। अब वह नीति सुनो जो शत्रु को हथियार से आगे बढ़ाकर ढाल बना देती है। यह वही नीति है जिसके बाद शत्रु तुम्हारे विरुद्ध बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। ध्यान से सुनना, शत्रु को अपना काम खुद करने दो। जब वह तुम्हारे खिलाफ कुछ करता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस ये सुनिश्चित करो कि वह जो कर रहा है वही उसकी असलियत लोगों के सामने खोल दे। यदि वह बहुत बोलता है तो लोग उसे शोर समझेंगे। यदि वह बार बार आरोप लगाता है तो लोग उसे ईर्ष्यालु समझेंगे। यदि वह साजिश करता है तो लोग उससे दूरी बनाने लगेंगे। और इस पूरे खेल में तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं, सबसे शक्तिशाली हथियार समय होता है, और जो व्यक्ति समय का उपयोग करना सीख गया उसे किसी और हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब एक बात गहराई से समझो, हर शत्रु अंततः स्वयं ही अपने पतन की कथा लिखता है। तुम्हें बस उसे लिखने से रोकना नहीं है। अब अगली नीति वही है जो बहुत कम लोग निभा पाते हैं। अपनी शक्ति को दिखाओ मत, महसूस होने दो। जो व्यक्ति अपनी शक्ति दिखाता है वह भीतर से असुरक्षित होता है। राजा अपनी शक्ति शब्दों से नहीं, स्थिति से दिखाता है। आज से तुम अपनी शक्ति कभी घोषित नहीं करोगे, न अपने इरादे बताओगे, न अपनी अगली चाल, न अपनी सीमाएं। तुम रहस्य बने रहोगे। और याद रखो, लोग उसी से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। जो बहुत स्पष्ट होता है वह कमजोर हो जाता है, जो रहस्य बना रहता है वही भारी पड़ता है। अब अगली नीति और भी खतरनाक है। अपने बारे में अधूरी जानकारी फैलने दो। यदि लोग तुम्हारे बारे में पूरी तरह जान जाते हैं तो वे तुम्हें नाप लेते हैं, लेकिन जब जानकारी अधूरी होती है तो कल्पना शुरू होती है, और कल्पना हमेशा वास्तविकता से अधिक डरावनी होती है। कुछ लोग कहेंगे तुम बहुत शांत हो, कुछ कहेंगे तुम घमंडी हो, कुछ कहेंगे तुम बहुत चालाक हो। तुम किसी को सुधारोगे नहीं, क्योंकि जब लोग तुम्हारे बारे में आपस में बात करते हैं तो तुम्हारी उपस्थिति उनके दिमाग में और बड़ी हो जाती है। अब एक गहरी बात समझो, शत्रु को कभी अपने बराबर मत समझो। या तो उसे अपने से ऊपर दिखाओ या अपने से नीचे। बराबरी संघर्ष को जन्म देती है। यदि तुम उसे ऊपर दिखाओगे तो वह अहंकार में फंसेगा, यदि नीचे दिखाओगे तो वह असुरक्षा में। और अहंकार व असुरक्षा दोनों ही मनुष्य को अंधा कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, अंधा व्यक्ति स्वयं गड्ढा खोजता है। अब अगली नीति वही है जहां सत्ता जन्म लेती है। अपने चारों ओर मौन की दीवार बनाओ। हर बात साझा मत करो, हर योजना मत बताओ, हर विचार मत बोलो। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी हर बात का वजन बढ़ जाता है। और जब तुम बोलो तो लोग सुने। ये स्थिति अपने आप नहीं आती, ये रोज रोज मौन चुनने से आती है। अब एक और गहरा नियम समझो, शत्रु को यह मत दिखाओ कि तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह उल्टा लगता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, पूर्ण दूरी भी शत्रु को सतर्क कर देती है। इसलिए दूरी नहीं, उपलब्धता में अनियमितता रखो। कभी मिलो, कभी गायब रहो, कभी सुनो, कभी अनसुना करो। यह अनियमितता शत्रु के मस्तिष्क को थका देती है।
वह समझ नहीं पाता कि वह तुम्हारे लिए क्या है। और जो व्यक्ति अपनी स्थिति नहीं समझ पाता वह निर्णय नहीं ले पाता। अब ध्यान से सुनो एक अत्यंत खतरनाक सत्य। जिस दिन शत्रु तुम्हारे व्यवहार पर ध्यान देने लगे उसी दिन तुम खेल जीतने लगे। जब वह यह सोचने लगे यह चुप क्यों है, यह मुस्कुरा क्यों रहा है, यह प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा, समझ लो अब वह अपने काम पर नहीं तुम पर ध्यान दे रहा है। और जहां ध्यान जाता है वहां शक्ति जाती है। अब अगली नीति और भी गहरी है। शत्रु को तुम्हारे स्तर पर आने दो, लेकिन उसे वहां टिकने मत दो। जब वह तुम्हारे पास आता है तो थोड़ा स्थान दो, लेकिन इतना नहीं कि वह स्थायी हो जाए। यह निकटता उसे भ्रम देगी कि वह तुम्हें समझ चुका है, और जैसे ही उसे यह भ्रम होगा वह गलती करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोच लेते हैं कि हमने सामने वाले को समझ लिया। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे को पूरी तरह समझ लेने का दावा करता है वह सबसे पहले धोखा खाता है। अब एक और गहरी नीति, अपने निर्णय कभी जल्दबाजी में मत लो। शत्रु हमेशा तुम्हें जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करेगा, क्योंकि जल्दबाजी बुद्धि की शत्रु है। तुम धीरे चलो, सोचकर बोलो, समय लेकर निर्णय लो। यह धीमापन शत्रु को बेचैन कर देगा, क्योंकि अधीर व्यक्ति धैर्यवान व्यक्ति से सबसे अधिक डरता है। अब ध्यान से सुनो, यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन शत्रु तुम्हें अनदेखा करना शुरू करे उस दिन सावधान हो जाना, क्योंकि या तो वह हार मान चुका है या अंतिम चाल की तैयारी में है। और चाणक्य कहते हैं अंतिम चाल हमेशा सबसे खतरनाक होती है। इसीलिए उस समय और अधिक शांत रहो, और अधिक सतर्क, और अधिक मौन। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि शत्रु से लड़ना नहीं है, उसे मिटाना भी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अब वह समय आता है जहां सबसे बड़ी गलती होती है। अधिकतर लोग यहां पहुंचकर अहंकार में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे जीत चुके हैं। और चाणक्य कहते हैं जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम जीत चुके हो उसी दिन से तुम हार की ओर बढ़ने लगते हो। अब अंतिम नीति सुनो, शत्रु को अंतिम बार तभी देखो जब वह तुम्हारे पीछे खड़ा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसे कुचलो, इसका अर्थ यह है कि तुम इतने आगे निकल जाओ कि उसे तुम्हें देखने के लिए अपनी गर्दन घुमानी पड़े। जब लोग तुम्हारी चुप्पी गिनने लगें, तुम्हारी चालें समझने की कोशिश करें, तुम्हारे शब्दों का अर्थ खोजें, समझ लेना तुम सत्ता की स्थिति में आ चुके हो। अब एक बहुत गहरी सच्चाई समझो, दुश्मन को कभी पूरी तरह समाप्त मत करो। हाँ, यह कठोर लगता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं जिस राज्य में कोई विरोध नहीं वहां राजा कमजोर हो जाता है। दुश्मन तुम्हें सजग रखता है, तुम्हें तेज रखता है, तुम्हें सीमाओं में रखता है। इसलिए शत्रु को खत्म नहीं करना है, निरर्थक बनाना है। जब शत्रु कुछ बोले और लोग उसे गंभीर न लें, जब वह आरोप लगाए और लोग मुस्कुरा दें, जब वह साजिश करे और लोग दूर हो जाएं, तब समझो उसकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। अब वह शत्रु नहीं है, अब वह पृष्ठभूमि है, और राजा पृष्ठभूमि की आवाजों से प्रभावित नहीं होता। अब अंतिम नियम जो इस पूरी नीति को खतरनाक बनाता है, अपनी कीमत शब्दों से नहीं परिस्थितियों से तय करो। जो व्यक्ति अपनी कीमत बताता है वह पहले ही सस्ता हो चुका होता है। असली कीमत वह होती है जिसे लोग बिना पूछे मान लेते हैं। आज से हर जगह खुद को साबित करना बंद करो। हर बहस जीतने की इच्छा छोड़ दो। हर गलतफहमी साफ करने का बोझ उतार दो, क्योंकि जो व्यक्ति हर जगह सफाई देता फिरता है वह अपने शत्रुओं को सबसे ज्यादा हथियार देता है, और जो व्यक्ति चुपचाप आगे बढ़ता है वह शत्रुओं को उलझन देता है। अब ध्यान से सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उसी से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। जो व्यक्ति बहुत साफ दिखता है वह कमजोर पड़ जाता है। जो व्यक्ति रहस्य बना रहता है वह भारी पड़ता है। इसलिए आज से हर किसी के लिए पूरी तरह उपलब्ध मत रहो। हर सवाल का जवाब मत दो, हर बुलावे पर मत जाओ, हर दरवाजे पर मत खड़े रहो। कभी कभी मिलो, कभी कभी मना करो, कभी कभी देर करो। यह कभी कभी तुम्हें खतरनाक बनाता है, क्योंकि जो हमेशा मिलता है उसकी कद्र नहीं होती, और जो सीमित होता है वही सत्ता बन जाता है। अब एक अंतिम सच्चाई अपने मस्तिष्क में पत्थर पर लिख लो। जिस दिन लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करना बंद कर दें, समझ लेना तुम रुक चुके हो। लेकिन जब तक लोग तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे हैं, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी से परेशान हैं, तब तक समझ लेना तुम सही दिशा में हो। आज से तुम लड़ोगे नहीं, भागोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, खुद को साबित नहीं करोगे। तुम बस चलते रहोगे, और जो तुम्हारे रास्ते में आएगा वह या तो तुम्हारी ढाल बनेगा या तुम्हारा हथियार। अब अंतिम प्रश्न खुद से पूछो,
क्या तुम वही 99% बनकर रहना चाहते हो जो हर चोट पर प्रतिक्रिया देता है, या वह 1% बनना चाहते हो जो हर चोट को सीढ़ी बना लेता है? अगर तुम्हारा उत्तर दूसरा है तो इस नीति को अपनाओ। धीरे, शांत, बिना किसी को बताए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं नीति की घोषणा कमजोर करते हैं, नीति का प्रयोग राजा करता है। अब जाओ, शोर मत करो, ऐलान मत करो, बस अपनी चालें बदलो। एक दिन वही लोग जो तुम्हें गिराना चाहते थे तुम्हारी ऊंचाई नापते नजर आएंगे, क्योंकि अब तुम दुश्मन से लड़ते नहीं, तुम दुश्मन को हथियार बनाते हो। और जब हथियार की जरूरत खत्म हो जाए तो राजा उसे म्यान में रख देता है। याद रखना, चाणक्य कहते हैं जो ज्ञान को सुनकर आगे नहीं बढ़ता वह जीवन में भी पीछे ही रह जाता है। यदि आज का यह सत्य आपके मन को थोड़ा सा भी झकझोर गया हो तो इसे यहीं मत छोड़ देना। इस ज्ञान को साथ लेकर चलने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल मनोरंजन नहीं करता, ये मन को मजबूत बनाता है। यहां हर वीडियो में आपको मिलेगा चाणक्य की नीति, जीवन का कठोर सत्य और वह ज्ञान जो कमजोर को जागृत करता है। सब्सक्राइब करिए ताकि अगली नीति आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, अवसर बार बार नहीं आते और ज्ञान भी केवल जागरूक को ही मिलता है। चाणक्य ज्ञान जहां शब्द नहीं, नीति बोलती है।